नमस्कार, स्वागत है आपका आज की हमारी इस वीडियो में, जहां हम आपको बताएंगे राजा पोरस के बारे में, उनके प्रारंभिक जीवन के बारे में, उनकी जाति के बारे में, उनके परिवार के बारे में, उनकी लड़ाई के बारे में और उनके पुत्र के बारे में। साथ ही साथ वो क्यों थे महान और शक्तिशाली नेता, ये भी इस वीडियो के जरिए आप जानेंगे। राजा पोरस उन्होंने मई 326 ईसा पूर्व में हाइडेस्पेस की लड़ाई लड़ी और 340 ईसा पूर्व से 321 ईसा पूर्व के बीच शासन किया। उनके समकालीन महापद्म नंदा थे, जो उनसे थोड़े बड़े हो सकते थे क्योंकि उन्होंने नंदा की स्थापना की थी। साम्राज्य 5 साल पहले 345 ईसा पूर्व और बाद में मगध साम्राज्य के उनके पुत्र धनानंदा को चंद्रगुप्त मौर्य ने 321 के आसपास हराया था। चूंकि पोरस केवल 30,000 पैदल सेना, 40,000 घुड़सवार सेना और 85 युद्ध हाथियों के साथ सिकंदर महान के साथ लड़ने के लिए गया था, जब धनानंदा के पास 20,000 पैदल सेना, 80,000 घुड़सवार सेना और 6,000 युद्ध हाथी शामिल थे। हमें पता चलता है कि पोरस और उसका राज्य दोनों नंद साम्राज्य की तुलना में बहुत कमजोर और नाम मात्र का था। पोरस की जाति संबंधित उल्लेख किसी भी ग्रंथ में नहीं मिलता। इतिहास में पोरस तथा अलेक्जेंडर का युद्ध भारत में एक घटना बनकर रह गया, जिसका उल्लेख इतिहास में एक झलक भर है। ऐसी बहुत सारी घटनाएं इतिहास में हो जाती है, परंतु वो इतिहास में लेखकों का अधिक ध्यान आकर्षित नहीं करती। पुरातन पोरस के वंशधारों तथा उसके समान वर्षों से संबंधित लोगों की खोज होनी चाहिए। इतिहास इस विषय में मौन है कि पोरस क्षत्रिय वर्ण में कौन जाति का था। पोरस के नाम के साथ पौरव उपाधि लगाने से ये तो स्पष्ट है कि वो पुरुवंशी था, किंतु जाति की गहराई में जाने के लिए ईसवी पूर्व के इतिहास में पाई जाने वाली जातियों में उसके वंशजों का अन्वेषण किए जाने से जाट क्षत्रिय में आज भी पोर सवाल विद्यमान है, जिनको पोरस के नाम पर अपना पूर्वज होने के लिए आज भी अभिमान है। पौरव शब्द में व हटाकर ग्रीक उस औस जोड़ने से पौरस तथा बदलकर पौरस बना। पौरस में वॉल प्रत्यय जोड़ने पर पौरसवाल अथवा परसवाल बन गया। वाल या वाला का अर्थ है प्रथम शब्द से संबंधित, जैसे कर्णवाल कर्ण से संबंधित है। हाइडेस्पेस की लड़ाई में राजा पोरस और सिकंदर का महान संघर्ष। पूर्व की ओर मार्च करने के लिए सिकंदर पौरव राष्ट्र पर कब्जा करना चाहता था, जिसके कारण हाइडेस्पेस की लड़ाई हुई। हाइडेस्पेस कुछ और नहीं बल्कि झेलम नदी का ग्रीक नाम है। ये युद्ध 326 ईसा पूर्व में दोनों पक्षों की ओर से बड़ी वीरता के साथ लड़ा गया। वास्तव में सिकंदर पूरे पोरस से अत्यधिक प्रभावित दिखे। यही कारण है कि जब पौरवों को मैसेडोनिया की सेना से पराजित किया गया था, तब भी सिकंदर ने पोरस को नहीं मारा, बल्कि उसे अपना क्षेत्र वापस देकर उसे एक सहयोगी बना लिया गया था। इस बहादुरी, साहस और वीरता के कारण ही ग्रीक इतिहास में राजा पोरस को व्यापक रूप से सराहाया गया। हालांकि कुछ इतिहासकार सोच रहे हैं कि सिकंदर पोरस को जीवित क्यों छोड़ेगा, जब वो अपने पूरे जीवन में प्रदेशों पर विजय प्राप्त कर रहा था और किसी से भी नहीं लड़ रहा था। केवल ग्रीक इतिहास में दर्ज ये पूरी कहानी उन्हें और भी संदेहास्पद बनाती है कि शायद इस युद्ध का विजेता सिकंदर नहीं पोरस था। ये केवल एक धारणा है, क्योंकि सिकंदर की घुड़सवार सेना, युद्ध की रणनीति, तकनीक और यहाँ तक कि अनुशासन भी पौरवों से कहीं बेहतर था। इसलिए चाणक्य को प्रेरित किया, जिन्होंने इस लड़ाई को किसी भी युद्ध में जाने से पहले अपनी सेना को भारी परीक्षण देने के लिए एक महान सबक के रूप में लिया। महायुद्ध के दौरान सिकंदर की रणनीति और पोरस की बहादुरी। सिकंदर जानता था कि पोरस जैसे पराक्रमी राजा को हराना इतना आसान नहीं है, इसलिए उसने चालाकी से काम लिया। झेलम नदी के किनारे पर उसने अपनी
सेना खड़ी कर दी और ऐसा दिखावा करने लगा मानो वो लोग नदी पार करके रास्ता ढूंढ रहे हो। कई दिन इस तरह बीतने पर पोरस के पहरेदार कुछ कम चौकन्ने हो गए। इसी बीच सिकंदर नदी की दिशा में करीब 17 मील ऊपर हजारों सैनिकों और घुड़सवारों के साथ नदी पार कर गया। पोरस की सेना अभी भी यही मान रही थी कि सिकंदर नदी पार करने का रास्ता ढूंढ रहा है, जबकि सिकंदर दूसरी ओर से खुद उनके समीप पहुंच चुका था। अचानक हुए हमले से पोरस की सेना घबरा गई, फिर भी उन्होंने कड़ा मुकाबला किया। महान व शक्तिशाली नेता थे पोरस राजा। हमारे भारतीय इतिहास के पन्नों में सुनहरे अक्षरों से अपना नाम दर्ज करवाने वाले राजा पोरस को इतिहासकार बहुत ही महान और शक्तिशाली राजा मानते हैं। इतिहासकारों का ये मानना है कि पोरस एक ऐसा राजा था जिसने कई सालों तक हमारे देश भारत पर होने वाले विदेशी हमलों से हमें बचाया था। बहुत सारे इतिहासकारों में से कुछ इतिहासकारों का ये भी मानना है कि झेलम नदी पर हुए सिकंदर और पोरस के युद्ध की घटना का वर्णन करते हुए पोरस बहुत ही शक्तिशाली राजा थे, जिसने सिकंदर को भी अपनी बहादुरी से रोक रखा था। पोरस राजा को कुछ इतिहासकार स्वार्थी राजा मानते हैं। हमारे देश के कुछ इतिहासकार पोरस राजा को एक महान और शक्तिशाली राजा मानते हैं। वहीं दूसरी तरफ कुछ इतिहासकार पोरस को एक स्वार्थी राजा भी मानते हैं, क्योंकि उन इतिहासकारों का ये मानना है कि वो भारत के अन्य गणराज्य को पोरस के निकट थे। उन पर जब सिकंदर ने हमला किया था तो उस समय राजा पोरस ने सिकंदर की मदद की थी, क्योंकि उसके पीछे उसका राज्य विस्तार का स्वार्थ था। सिकंदर और उन सभी गणराज्यों के बीच जब बहुत ही भयंकर युद्ध हुआ, तब राजा पोरस ने अपनी 20,000 जितनी सेना को भेजकर ये युद्ध में सिकंदर की मदद की थी। इस वजह से कुछ इतिहासकारों का मानना है कि पोरस एक स्वार्थी राजा थे। इतिहासकारों द्वारा वीर पोरस के साथ किया गया अन्याय। अफसोस की बात यह है कि इस तरह के वर्णन होते हुए भी लोग ये दावा करते हैं कि सिकंदर ने पोरस को पकड़ लिया और उसकी सेना को शस्त्र त्याग करने पड़े। जितना बड़ा अन्याय और धोखा इतिहासकारों ने महान पोरस के साथ किया, उतना बड़ा अन्याय इतिहास में शायद ही किसी के साथ हुआ होगा। एक महान नीतिज्ञ, दूरदर्शी, शक्तिशाली वीर विजयी राजा को निर्बल और पराजित राजा बना क्यों दिया? क्योंकि सिकंदर परे यूनान, मिस्र, ईरान, इराक, बैक्ट्रिया आदि को जीतते हुए आ रहा था। इसलिए भारत में उसके पराजय और अपमान को यूनानी इतिहासकार सह नहीं सके और अपने आप को दिलासा देने के लिए अपनी एक मनगढ़ंत कहानी बनाकर उस इतिहास को लिख दिया जो वो लिखना चाह रहे थे। भारतीय इतिहासकारों का दुर्भाग्य देखिए कि उन्होंने भी बिना सोचे समझे उसी मनगढ़ंत यूनानी इतिहास को नकल कर लिया। पोरस का परिवार। तक्षशिला की राजकुमारी अनसुया को पोरस की मां और पुरु राजा बामनी को उनके पिता के रूप में दिखाया जा रहा है। हालांकि ऐसा कोई ऐतिहासिक साक्ष्य या फिर रिकॉर्ड नहीं है जो उसके परिवार का विवरण देता हो। ये केवल एक काल्पनिक तत्व हो सकता है, क्योंकि वास्तव में कोई भी उसके परिवार के बारे में नहीं जानता। इसके अलावा हमें वास्तव में संदेह है कि क्या उनकी मां तक्षशिला प्रांत से संबंधित थी, जैसा कि धारावाहिक में दिखाया गया है, क्योंकि तक्षशिला राजा अम्भी पोरस के साथ एक बड़ी दुश्मनी साझा करते थे। वास्तव में ये वो था जिसकी सिकंदर को अपने सबसे बड़े प्रतिद्वंदी पौरव राष्ट्र के राजा पोरस से लड़ने के लिए आमंत्रित किया गया था। उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। आप हमारी इस वीडियो को लाइक शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।